पैन में आधा कप ऑयल में 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके फ्राई करेंगे। आंच तेज़ ना करें, हल्की आंच पर इवनली फ्राई होगी प्याज। साथ साथ चम्मच से चलाते रहें, इससे भी जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है। आधा किलो कलेजी के लिए ये रेसिपी है। चाहें तो ऑयल आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ले लें। इतने प्याज फ्राई हो रही हैं, हम बाकी की चीज़ें तैयार करते हैं। लहसुन अदरक यहाँ पे लिया है, एक ग्राइंडर के 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और लहसुन के 6-7 जवे। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के साथ ही डालें हैं जग में। इसके अलावा इसमें डालेंगे आधा पाव दही। दही हमेशा जग में सबसे आखिर में डालें। जब हम फ्राई प्याज को पीसते हैं तो उसको पीसना मुश्किल होता है, लेकिन दही के साथ वो बारीक हो जाती है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो बस इसमें अब प्याज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग अच्छा सा गोल्डन है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। इस मसाले को बारीक पीस लेंगे। जिस ऑयल में प्याज फ्राई की थी इसको लो मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और इसके अंदर ये पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं, दही भी थी इसलिए हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। यही वजह है कि जब हम भुनाई करेंगे तो इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। लो मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए मसाले को भूनेंगे। इस दौरान इसके अंदर खुश्क मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1 चमची नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची से कुछ कम पिसी हुई हल्दी। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 चमची ज़ीरा पाउडर। बस अब इन मसालों को पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें और जैसे इसका पानी खुश्क होने लगे तो फिर इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाएं। आंच को तेज़ नहीं करना, लो मीडियम रखना है, ना बहुत धीमी हो और ना ही तेज़। भूनते रहेंगे इसको यहाँ तक कि घी इसकी साइड से अलग होना शुरू हो जाए। इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि मसाले में पानी कितना है। आप देख सकती हैं कि घी तकरीबन सारा ही ऊपर आ गया है और दरमियान में से मसाला अब लगने लगा है। तो बस अब इसके अंदर हम ये आधा किलो कटी हुई कलेजी डाल देंगे। कलेजी डालकर चम्मच से चलाएं और इसके बाद इसको ढक्कन ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। इतनी देर पकाएंगे कि कलेजी अच्छी तरह गल जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि कलेजी के अंदर भी बहुत पानी होता है, तो इसलिए ये अपने ही पानी में गल जाएगी। कोशिश करें कि इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक दम पे रखें। दरमियान में चेक करते रहें। ये मैंने दरमियान में इसका ढक्कन खोल के चेक किया है तो अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है। मैं इसे दोबारा दम पे रख दूँगी और जब मुझे लगेगा कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब है तब मैं ढक्कन खोलकर चम्मच चलाकर इसकी भुनाई शुरू करूँगी। 10 मिनट के बाद दोबारा मैंने ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं कि घी अलग हो गया है। पानी इसके अंदर अब तकरीबन खुश्क हो रहा है। मसाले की मिकदार हमारी काफ़ी ज़्यादा है कलेजी के मुताबिक। ये दानेदार सा मसाला जायके में भी बहुत मज़ेदार है। बस यहाँ पर हम इसे भूनेंगे हल्की आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक कलेजी को भूनेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी स्मेल ना रहे। इस 10 मिनट की भुनाई के बाद ही इसका जायका और मसाले का जायका यकजान हो जाएगा। भूनते हुए से इतनी देर हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि साइडों से इसका पानी बिल्कुल खुश्क है और मुस्तकिल चम्मच चला रहे हैं, इस वजह से नीचे से नहीं लग रहा, वरना जब हम साइड से चम्मच चलाते हैं आप देख सकते हैं कि देगची के नीचे बिल्कुल ये मसाला साथ लगा हुआ है। भूनते हुए जब इसे 6-7 मिनट रह जाएं तो फिर इसके अंदर कसूरी मेथी तकरीबन चौथाई चमची हम हाथ से अच्छी तरह रगड़कर इसके अंदर डाल देंगे। बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कीजिएगा, इसका जायका बहुत तेज़ होता है तो ज़्यादा मिकदार फ्लेवर को ख़राब कर देगी। बस मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसकी शक्ल ही बता सकती है कि ये किस कदर लजीज है। इसके अंदर मसाला अच्छी तरह रच बस गया है। हमारे घर में तो ये भुनी हुई कलेजी इसी तरह पसंद की जाती है। अगर आपके घर इसी तरह पसंद की जाती है तो इसको ऐसे रहने दें, वरना फिर इसके अंदर
हल्का सा शोरबा कर दें। आखिर में इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे